हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथियों, बिहार दरोगा भर्ती जो प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर है, मद्य निषेध दरोगा की भर्ती आई है। बेशक ये भर्ती छोटी ज़रूर है क्योंकि 28 पदों पर भर्ती आई है, लेकिन जो 1806 पदों पर वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आपका ये रास्ता बिल्कुल क्लियर कर देगा। इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो काफ़ी आपको सहूलियत होगी 1806 में फ़ाइट करने में। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है कट ऑफ का, साथ ही साथ हम लोग कितना समय इसमें मिलता है तैयारी करने के लिए, कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, संभावित तिथि, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिवली कट ऑफ को देखेंगे, किस भर्ती में कितनी कट ऑफ गई थी, कितने आवेदन आए थे, मेंस में कितने चयन हुए थे, फाइनल कितना कट ऑफ गया था, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि आपको एक कंपैरेटिवली आपको एक आइडिया लग जाए और कितने समय मिलते हैं, कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा। तो 18 से 6 से पहले इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसा कि साथियों, ये 28 पदों पर वैकेंसी है और इसका आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुका है कल से। तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। देखिए, इसमें 28 पद जो हैं, लेवल 6 के ये पद होता है, मद्य निषेध और निरीक्षक हैं और 28 पद पे हैं। बाकी यहाँ पे एज को लेकर के है कि एज इसमें कौन कौन से लोग भर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है ना आपका, वो 1 अगस्त 2024 है, यानी इसी डेट के पहले तक आपका एज यहाँ पे मिनिमम 20 हो जाना चाहिए। और क्वालिफिकेशन जो है ना आपका, वो ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से है, लेकिन वो भी आपका पासिंग डेट 1 अगस्त को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी इसके पहले तक अगर आप पास कर चुके हैं तो आप फॉर्म को बिल्कुल भर पाएंगे। और मैक्सिमम एज आपका वही है 37, जनरल महिला के लिए 40 है, बाकी पुरुष के लिए 37 है, और ओबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है यहाँ पे, और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल है यहाँ पे। अब इसके पहले बताया साथियों, तो इसमें देखिए अब तक 2 भर्ती आई है। एक 2023 में जो अप्रैल में आई थी, उसमें आपको 53 पद था, और फिर नवंबर 2023 में ही वैकेंसी आई दोबारा, उसमें आपको 63 पद था, और इस बार जो आई है इसमें 28 पद है। तो इनका ट्रेंड क्या रहा है कट ऑफ का, तैयारी का समय कितना मिल पाता है, ये सारा चीज़ अब हम लोग देखते हैं। और ये फॉर्म अगर आप भरते हैं ना, तो अगर आप इसका प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो समझिए कि आप जो 18 से 6 पद है उसका आप मेंस का ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हैं। और अगर उसका मेंस निकाल लेते हैं 28 पदों का, तो समझिए कि आपका मेरिट में स्थान आना तय है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सारी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स का कट ऑफ देखते हैं। देखिए, ये वैकेंसी 2023 के अप्रैल महीने में आई थी, और ये आपको नवंबर में ही आई थी 2023 में ही, जिसमें 10 सीटों का अंतर है। इसमें 53 है और इसमें 63 पोस्ट है। देखिए, अब समय की बात करें ना, तो ये वैकेंसी 27 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गई थी और 1 महीने तक आवेदन हुई। उसके बाद से इसमें आपको 16/7/2023 को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई गई, यानी लगभग 45 दिन का आपको समय मिला यहाँ पे। लगभग यहाँ पे कितना समय मिला आपको? 45 दिन का। अगर यहाँ पे बात करें 63 पोस्ट के लिए, तो इसमें जो आपका आवेदन शुरू हुआ था, ये आवेदन आपका 1 नवंबर से शुरू हुआ था और 1 महीने तक ये भी चला। उसके बाद 28 तारीख को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया था, और यहाँ पे लगभग 55 दिनों के आसपास आपको समय मिला था तैयारी करने के लिए। तो यही 45 से 55 दिन के बीच में यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ली जाती है। अब यहाँ पे बात करें आवेदन कितने आए थे, तो देखिए, जब 53 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई थी, तो उस समय यहाँ पे जो आवेदन आए थे टोटल, वो 66,398 रहे थे, और जबकि 63 जो पोस्ट था उसमें 69,247, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आया था। और यहाँ पे अपीयरिंग थी, 53 पोस्ट में अपीयरिंग ज़्यादा थी, 47,714 अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में, जबकि यहाँ पे 45,000 ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो फॉर्म आवेदन आते हुए ज़्यादा और सीट ज़्यादा रहते हुए भी यहाँ पे अटेंडेंस कम गया, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गया कंपैरेटिवली। अब देखिए, कट ऑफ की बात कर ले साथियों यहाँ पे, तो चूँकि 20 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे चयन किया जाता है, और यहाँ से 1280 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए चयन किया गया था। यहाँ भी 1280 और यहाँ भी, दोनों जगह से सेम चूज़ किया गया था। अब कट ऑफ देखिएगा ना, तो 53 पोस्ट के लिए सामान्य वर्ग के अनारक्षित पुरुष के लिए 164.40 था। इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे 81 क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो महिला का 141,
और यहाँ पे देखिएगा तो आरक्षित वर्ग का 144 गया है, मतलब कि लगभग 16 मार्क्स का अंतर है यहाँ पे, यानी 8 क्वेश्चन का अंतर है यहाँ पे। और महिला के 124, तो यहाँ भी लगभग 16 से 17 मार्क्स का अंतर है, यहाँ भी 8 से 9 क्वेश्चन का अंतर है। EWS का देखिएगा तो 153.80 गया था, यहाँ पे महिला का 139, जबकि 63 वाले पोस्ट में गया था 140 पुरुष का और 120 महिला का, यानी कि कट ऑफ यहाँ पे कम गया था 63 वाले पोस्ट में, जबकि अभ्यर्थी यहाँ पे कम अपीयर हुए थे और यहाँ पे ज़्यादा अपीयर हुए थे। सीट भी यहाँ पे कम था और इस सीट भी यहाँ पे ज़्यादा था। अनुसूचित जाति का देखिएगा तो 141, महिला का इसमें 112, और यहाँ पे देखिएगा तो अनुसूचित जाति के 131 पुरुष का, यहाँ भी लगभग 11 नंबर कम है, और महिला का 98 है यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति के 132 नंबर गया था, और यहाँ पे देखिएगा तो 1 से 31 नंबर, 1 नंबर से यहाँ पे अंतर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 151 गया था, यहाँ पे 138 गया था, यानी 13 नंबर का अंतर था। पिछड़ा वर्ग में 153.80 था, यहाँ पे 140.6, यानी लगभग 14 नंबर का अंतर था। महिला के यहाँ पे 138 और यहाँ पे 120 था। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के यहाँ पे 135 गया था, और यहाँ पे 119 ही केवल गया था, तो काफ़ी कम कट ऑफ गया था यहाँ पे इसकी अपेक्षा। अब देखिए, जब प्रीलिम्स वाले 1280 अभ्यर्थी शामिल हुए मेंस में, तो उनका मेंस का जो कट ऑफ है, जो कि पीईटी के लिए क्वालिफाई किए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 53 वाले पोस्ट में आरक्षित वर्ग का 180 कट ऑफ गया था, और यहाँ पे देखिएगा तो 156 गया था। यहाँ पे प्रीलिम्स का अपेक्षा कट ऑफ बड़ा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑल ओवर कट ऑफ कम ही गया है। महिला का 142 था, आर्थिक रूप से कमजोर का 175 था, महिला का 169 था, और यहाँ पे 149 और महिला का 138। यहाँ पुरुष का अनुसूचित जाति का 165 और महिला का 147, यहाँ पे अनुसूचित जाति के पुरुष का 136, यहाँ पे 113। अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पे 164 था, और यहाँ पे 147 था, और यहाँ पे महिला का भी सीट था तो 134 गया था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो उस समय 173 था यहाँ पे, और यहाँ पे 147। पिछड़ा वर्ग का 175 गया था, और यहाँ पे 151, तो यहाँ पे काफ़ी कम अंतर गया था। महिलाओं के यहाँ पे 167 था, यहाँ पे 136 था, यानी 14, लगभग काफ़ी नंबर के यहाँ पे अंतर है, ठीक है। और यहाँ से 384 अभ्यर्थी, यहाँ पे 384 और यहाँ पे 384 का चयन हुआ। तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 156 है। अब कितना बढ़ता है तो देखिए, यहाँ पे 184, फाइनल 184 चला गया, यानी कि 4 नंबर के यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित का, और यहाँ पे 162 गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो EWS का दिया गया है 178, यहाँ पे महिला का दिया गया है 171, और अनुसूचित जाति का 160, यहाँ पे 147, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का 180 गया है, यानी वही लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग का 156 ही मात्र गया था, ठीक है, तो काफ़ी कम कट ऑफ गया था यहाँ पे। पिछड़ा वर्ग महिलाओं का 167 था, और यहाँ पे 149 था। तो यहाँ पे हमने आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ बताया, मेंस का कट ऑफ बताया, और फाइनल कट ऑफ क्या गया वो भी बताया। अब देखिए, यहाँ पे 28 पोस्ट है, तो यहाँ भी लगभग 600 से 700 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेंस के लिए, और जो मेंस में अपीयर होंगे तो फिर वहाँ से 6 टाइम अभ्यर्थियों का चयन होगा पीईटी के लिए। तो देखिए, इस फॉर्म को आप लोग इसलिए भी भरिए क्योंकि आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा एग्ज़ाम देने को, जिससे 1806 से जस्ट पहले आप एग्जामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस लेंगे, और इससे आसान ही होगा, 1806 में आसान होगा आपका। तो इसलिए इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। डेट की बात करें देखिए इसका साथियों, तो मई में इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जा सकती है। जो 2 डेट है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आगे और भी इसको जल्द ही कंफर्म कर दिया जाएगा। तो 11 मई का एक डेट निकल के आ रहा है, और एक जो डेट आपका आ रहा है वो 18 मई का डेट आ रहा है। इस 2 डेटों में से किसी एक दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है, और इस बार भी उम्मीद है कि लगभग 65 से 70 हज़ार अभ्यर्थी आवेदन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अटेंडेंस वही 50,000 के नीचे ही बनता है। तो इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, और अलग से इसके लिए तो तैयारी करना है नहीं, जो तरह तैयारी कर रहे हैं आप उसी से आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये अपडेट है अभी का कि एग्जामिनेशन आपका 11 मई से या 18 मई से हो सकती है। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।